गुड इवनिंग, श्री राधे राधे। कैसे हैं बच्चों आप लोग? मैं सृष्टि कैरियर काउंसलिंग के द्वारा एक नया वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूं और ये वीडियो काफ़ी शानदार, काफ़ी जानदार है। खासतौर से हर वो बच्चा जो मैथमेटिक्स से आईएएससी कर रहा है, जो बच्चे जेईई मेंस 25 में अपीयर हो रहे हैं, उन्हें तो इसका एग्ज़ाम अवश्य भरना चाहिए। मेरा काम आप तक जानकारी पहुँचाना, भरो या ना भरो आपकी मर्जी, लेकिन मेरा उद्देश्य सही चीज़ को सही तरीके से आपके समक्ष को लाकर बताना। क्योंकि मैंने ऑन ग्राउंड चेक किया कि जेईई मेंस के बच्चे को भी पता नहीं है कि मैं जिस कॉलेज का आपको नाम बताऊंगा थोड़ा देर में, एक अटपटा सा नाम लगेगा और इंडिया का टॉप कॉलेज है, वो काफ़ी पुराना कॉलेज है। लेकिन आप अपने मोहल्ले की, मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि अगर आप अपने मोहल्ले के बच्चे जो जेईई मेंस का पेपर 2025 में दे रहे हैं या पहले भी जो दिए हैं, उनसे अगर आप पूछोगे ना कि आपने इस कॉलेज को जाना, जिस कॉलेज के मैं नाम बता रहा हूँ उस कॉलेज का नाम है ISI। अब ISI का नाम से सुनने के बाद आपको कहीं पाकिस्तान वाला ISI फीलिंग होने लगा होगा, तो मैं पाकिस्तान वाला ISI की बात नहीं कर रहा, मैं ISI कोलकाता की बात कर रहा हूँ। ISI कोलकाता जो है बहुत ही पुराना 1931 में बना हुआ कॉलेज है, जहाँ पर यूजी कोर्सेज होते हैं और ये जो कोर्सेज हैं वो ओनली पर मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों कंपलसरी इंटर में होना चाहिए। वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं और जिसका प्लेसमेंट काफ़ी 40 से 50 लाख से लेकर के 90 लाख तक जाते हैं जब बच्चे मास्टर कर लेते हैं। कॉलेज काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप पूछ कर देखना अपने पड़ोसियों को, बच्चों से या अगल बगल किसी बच्चों से कि आपने जेईई मेंस का पेपर तो दे रहा है। आप जिसको देखो बोलेगा मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, जिससे पूछो बोलेगा मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। ये एक हवा बन गया है और कोचिंग का कोई मतलब नहीं है। आपको बच्चा को जेईई मेंस के अलावा इन जो एग्ज़ाम को मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, आप भी मैंने आपके समक्ष ला रहा हूँ, वो कोचिंग कभी बताने वाला नहीं है, किसी काउंसलर को ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारे पेड सर्विस से आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो कि मेरे जैसे काम कर रहे हैं और आपको सर्विस दे करके वो काम करते हैं। तो मैं मुद्दों से हट करके मुद्दे वाली बात पे आ रहा हूँ कि ISI कलकत्ता, जिसके 3 कैंपस कोलकाता, बेंगलोर और दिल्ली, और यहाँ से 3 तरह के प्रोग्राम होते हैं। जो प्रोग्राम का नाम है BSETS, BMaths और BSDS, यानी बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ डाटा साइंस। आपको अब लगता होगा कि मैं मैथ्स में क्या करूँगा, स्टैटिस्टिक्स जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है, गणना कर रहा, माने अब इसमें स्कोप किस प्रकार का, प्लेसमेंट कहाँ पर है। तो बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स अगर करते हैं या बैचलर ऑफ मैथमेटिकल्स करते हैं, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद आपको किस फील्ड में किस प्रकार का वर्क मिलता है। जो फील्ड है कि जैसे डाटा एनालाइज करना, रिस्क मैनेजमेंट करना, उसके बाद डाटा एनालाइज करना, स्टोर मार्केट रिग्रेडिंग, किसी भी चीज़ को, मान लें कोई कंपनी कोका कोला का एक बड़ी कंपनी है भारत में आके अपनी प्लांट को लगा रही है, तो लगाने से पहले वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लाएगी, तो वो ऐसे तो नहीं लगा देगी ना, वो पहले एक एनालाइज करती है कि ठीक है मैं 100 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मुझे 5 साल में कितना इसका ग्रो मिलेगा। तो ये काम कौन करता है? स्टैटिस्टिकल करता है। स्टैटिस्टिकल में बैचलर ऑफ डाटा साइंस या बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल्स या बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, इन तरह के जो कोर्सेज करते हैं वो एक एनालाइज करते हैं कि ठीक है आपका 10 से 12 साल के बच्चे में एक ये ब्रांड है, 12 से 15 है, डिफरेंट 5 साल में आप इस कंपनी क्या प्रॉफिट होगी, वो एक एनालाइज करके कंपनी प्रोजेक्ट को बताते हैं कि आपका ये जो 100 करोड़ का लागत होगा अगले 5 साल में क्या ग्रो होगा या नहीं होगा। तो यही स्टैटिस्टिकल्स का काम। छोटा मोटा एक एग्जाम्पल आपको अपने द्वारा समझाया हूँ। तो अब ये प्लस पॉइंट ये है कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर देखा जाए तो 2 ग्रुप में एग्जाम होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। तो ग्रुप ए का जो एग्जामिनेशन होता है वो 120 नंबर के होते हैं और 4 नंबर एक प्रश्न होते हैं। तो उस 30 ही क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, निगेटिव मार्किंग नील, प्लस अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। मैं भी वेबसाइट में पढ़कर बहुत ही मुझे आश्चर्य लगा कि ऐसा भी कोई एग्जाम है जहां पर हम प्रश्न को सोल्व नहीं करते हैं तो भी मुझे 1 नंबर दिया जा रहा है। तो हर वो बच्चे जो जेईई मेंस मैथ से जेईई मेंस के पेपर दे रहे हैं, जिनके पास मैथमेटिकल है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ISI कलकत्ता। और जो सीटें हैं 75 एंड 70 सीटें हैं इसके, और उन्हें ये एग्ज़ाम देना चाहिए क्योंकि आप ISI कलकत्ता के डिटेल में मैं आपको क्या बताऊं, इतनी अच्छी कॉलेज है
कि मुझे दुखी, अगर आप अगर जो बच्चे जेई मेंस कर रहे हैं उन्हें तो श्योर देना चाहिए आईआईटी कोलकाता कि वो मैथ लेके पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कोई इनके एडिशनल आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है कि भैया इसमें सब्जेक्ट लगे, नहीं है। लेकिन हाँ, ओनली मैथ आएगा। एग्जामिनेशन मूड जो है वो इंग्लिश मीडियम एग्जामिनेशन है, प्लस और दूसरे लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में इसमें एग्जामिनेशन नहीं है। तो आईआईटी कलकत्ता इंडियन स्कूल इंस्टीट्यूट का फॉर्म आप वेबसाइट को सर्च करके देखें, आपको मालूम चल जाएगा 2025 का कब आया है या आ गया है और क्या फीस है। प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर पढ़ने का कोई फीस नहीं लगता है। इस कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनका फीस तो जीरो है। इंडिया का कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ फीस नहीं लगता हो? 2-3 कॉलेज आपको पता होना चाहिए जहाँ बच्चे का एडमिशन होता है वहाँ फीस लगता ही नहीं है। उसमें से एक आईसा ही है। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक आइजर को बताया था, एक नाइजर को बताया था। इन कॉलेज में बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनको गौर सरकार के द्वारा ही, कॉलेज के द्वारा ही हर महीना स्टाइपेंड के रूप में कुछ न कुछ रुपये मिलते हैं। जैसे आईआईटी कोलकाता में पर मंथ 3000 रुपये आप लगेंगे। एडमिशन चार्ज वहाँ नील है, ट्यूशन फी नील है, हॉस्टल भी नथिंग के बराबर चार्ज है। मेस में तो वही जो 2000-3000 जो रूल है वो लगेगा आपको खाने का, लेकिन रहने का और पढ़ने का कोई फीस नहीं है। आईआईटी कलकत्ता है बहुत ही मस्त कॉलेज, बहुत ही सुपर हिट कॉलेज। हर वो बच्चा जो जेईई मेंस 2025 में पेपर दे रहा है उसे आईआईटी कोलकाता का पेपर जो अवश्य देना चाहिए। और आपको मैंने बता दिया यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट ये है, क्वेश्चन नहीं भी बनाते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और कोर्स मैंने आपको बता दिया कि बी सेट, बी मैथ तो BSDS होता है। और एनालाइज का काम, डाटा साइंटिस्ट का काम आने वाला समय में कितना बढ़ गया है आप देख ही लीजिए। तो प्लेसमेंट तो भूलना ही नहीं। बड़ी बड़ी कंपनी अपने एक एनालाइज को लेता है, किसी चीज़ को काम लगाने से पहले कि एनालाइज करो कि ये मैं काम करने जा रहा हूँ तो मुझे क्या ग्रो हो सकता है। किसी चीज़ का गणना करना, किसी चीज़ का जानकारी हासिल करना, ये सब एनालाइज का ही काम है। माने आज से 10 साल पहले क्या होगा कंपनी के द्वारा लगाए गए कामों में इसका पूर्वानुमान लगाना, ये एनालाइज स्टैटिस्टिकल्स का ही काम होता है। तो बस आज का वीडियो आईआईटी कोलकाता